हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम फिर से अपने लाइब्रेरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी लाइब्रेरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप EMRS की तैयारी कर रहे हो, DSSS KVS किसी भी लाइब्रेरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस लाइब्रेरी एग्ज़ाम में आपको क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं कहीं ना कहीं जब आप ऐसे यानी कि पेपर देने जाते हो और ये सोचते हो कि यार ये तो मैंने टॉपिक में पढ़ा ही नहीं, इस तरह का टॉपिक यानी इस तरह के क्वेश्चन मैंने कहीं देखे ही नहीं, तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जो आपको चौंकाए ना किसी भी एग्ज़ाम में, और कहीं ना कहीं आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आज फिर हम देखेंगे। यानी कल आपकी क्लास हुई थी और क्वेश्चनों के साथ साथ क्या है, आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाइब्रेरी या लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन आंसर हो रही है, यानी क्लास है आज 2 और क्लास 2 में आज देखेंगे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो और इसी के साथ साथ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिले, तो आपको वो दोनों सीरीज यानी आज आपकी उसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी। आपके प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलने शुरू हो जाएगी और इसी नाम से मिलेगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन लाइब्रेरी एग्ज़ाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इन लाइब्रेरी एग्ज़ाम। तो आपको क्या है, उसे जाकर देखना है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, किसी भी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है इंपीरियल लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ। तो इंपीरियल लाइब्रेरी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इंपीरियल लाइब्रेरी में आपको क्वेश्चन क्या मिलता है, और ये PDF आपको कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये आपको PDF, या फिर आपको हमारी साइट के लिंक में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये क्या है, इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया था, यानी कि जनता के लिए कब खोला गया था, तो आपको पता होना चाहिए कब खोला गया था। तो कब खोला गया था, और ये आप ही सोच रहे हो कि हम टाइप करके आपको क्वेश्चन या इस तरह से बताए जाते, पर टाइप करने का भी हमारे पास भी टाइम नहीं है। हम भी आपके लिए तैयार कराने के लिए बैठे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो। तो तैयारी यानी कि एक तरह से इससे क्या होगा, आपके लिखने में बहुत सारी चीज़ें भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगी और आपको चीज़ें भी समझ जाएंगी। तो क्या है, जनता के लिए कब खोला गया था, ये खोला गया था आपका 30 जनवरी 1903 में। यानी कि क्या आया था, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 जनवरी 1903 में। ठीक है, तो 1903 में ये खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है, भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो कब हुई थी आपको पता है, सबको पता है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 1933। तो यानी 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। और डेट क्या थी, यानी कि डेट भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थी आपकी 13 सितंबर 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या था, ये सोसाइटी यानी कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत, यानी रजिस्टर अंडर द सोसाइटी रजिस्टर एक्ट 21 ऑफ 1860 में पंजीकृत के, यानी कि इसके तहत पंजीकृत हुई थी। ये क्या है, इसके तहत पंजीकृत हुई थी, आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी करा रखा है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, लाइब्रेरी में बहुत बार जो क्वेश्चन है, अब एक क्वेश्चन जो आता है बच्चे जो क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो क्या है, ये याद करिए जो आपके क्या है टॉपिक में है, यानी कि आपके कहीं ना कहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ये आता है, या फिर एक तरह से 1-2 बार पूछा गया है। तो ये है आपका द यूनेस्को पब्लिक
लाइब्रेरी मैनोफेस्टो 19 यानी कि जो 1949 में है उसको संशोधन किस वर्ष में किया गया, यानी कि उसका संशोधन किस वर्ष में किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 1949 का संशोधन किस वर्ष में हुआ, तो किस वर्ष में हुआ था, तो इसका आंसर क्या है आपका 1994। और डेट क्या है आपकी 29 नवंबर 1994। और ये क्या है, यानी ये क्या है इस यानी यूनेस्को द्वारा, तो ये आपको पता लगे यानी कि ये सब चीज़ें। और ये क्या है, यानी कि इसका जो जो एक तरह से ये कहाँ पर हुआ 1994 में पेरिस में, यानी पेरिस में पुनर्निर्माण किया गया एक दस्तावेज को, ये भी लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पेरिस में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, नेक्स्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नेक्स्ट क्या है, सूचना, यानी कि सूचना का अधिकार बिल को भारत के यानी भारत की संसद में कब पास किया गया, यानी बिल को भारत, तो क्या है, यानी कि बिल को भारत की संसद में ने या फिर में कब पास किया। अब ये सबको आंसर पता है, तो यानी कि आपको इसका आंसर सिर्फ एक ही सिरा पता है, यानी कि 2005, पर दूसरा सिरा आपको क्या है, डेट क्या है, इसकी डेट है आपकी 15 जून 2005, यानी कि इसका जो यानी कि इसमें क्या है 2005, और ये कानून कब बना 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था, और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हो गया था। यानी कि डेट आपको मैं दोनों लिखवा देता हूँ, क्योंकि ये क्या है एक तरह से प्रैक्टिस कराई जा रही है, और प्रैक्टिस में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो लागू कब हुआ था आपका 12 अक्टूबर 2005, ठीक है, तो ये क्या है 12 अक्टूबर 2005। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा जाता है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपके कब प्रकाशित हुए या फिर कब आए हैं, वो आपसे पूछा जाता है। तो यानी कि क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब एक तरह से ये जो पुस्तक है प्रकाशित हुई, तो ये आपसे पूछा जाता है, या फिर इस तरह से एक तरह से प्रतिपादित हुई, ये सब चीज़ें पूछी जाती, कब आई या फिर कब प्रकाशित हुई। तो ये क्या है आपको पता होना चाहिए, तो ये कब आई थी, ये पुस्तक ये आई थी आपकी 1931 में, ठीक है, क्या आई थी 1931 में, और आपको पता ही है द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से थी। और इसका जो प्रतिपादक था, यानी कि ये आपको यानी कि आई इतने में, पर आपका जिसका था प्रतिपादन, तो ये था प्रतिपादन था 1928 में, यही सब बच्चों को पता नहीं है। यानी कि ये क्या, यानी कि आया कब था 1928 में, और प्रकाशित कब हुई थी 1931 में। और लाया कौन था, लाए थे हमारे जी फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस, यानी कि S.R. रंगनाथ, ठीक है, ये लाने वाले थे। चलिए आगे चलते हैं, और इसके आपको सूत्र तो पता ही होंगे सारे के सारे, तो सूत्र आपको पता है। फिर आपसे पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, उसमें आता है सार्वजनिक, यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भारत
के कितने राज्यों में प्रभावी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है कितने राज्यों में, 19 राज्यों में, यानी कि 19 राज्यों में। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या है, शेष का, यानी कि शेष कितने राज्यों में है अपने भारत में, तो वो है 5। याद कर लेना, 5 राज्यों में हमारे यहाँ शेष है। वो कौन कौन से है, मद्रास में शेष है, यानी मद्रास मद्रास या तमिलनाडु आपको देखने को मिले, यानी तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी में शेष है, यानी 5% प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर, यानी प्रॉपर्टियल टैक्स के रूप में आता है। फिर आता है आंध्र प्रदेश में 8% शेष है हाउस टैक्स के रूप में। कर्नाटक में 3% लैंड रेवेन्यू के ऊपर है। फिर आपसे पूछा जाता है ये जो हरियाणा वाला है, यानी कि हरियाणा के में आपसे पूछा जाता है, और केरल, यानी कि जो 5 है, वो 5 टोटल है, 4 एक तरह से नीचे गए हैं और एक आपका यानी कि हरियाणा के ऊपर, यानी कि एक तरह से जो मैप देखोगे तो ऊपर की तरफ का क्या है, टैक्सेस है। तो इस तरह से हमारे क्या होते हैं, छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए आज जो 10 क्वेश्चन देखने हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, डीडीसी के 23वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। क्या है, 23वें संस्करण का प्रकाशन कब हुआ, तो 23वें संस्करण का प्रकाशन ये पूछा जाता है आपसे, यानी कि डीडीसी के 23वें संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। तो कब हुआ था, यह आपका 2011 में, यानी कि 2011 में आपसे इसका बारे में, सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं डीडीसी और क्या है, आपने यूडीसी तो पढ़ी होगी, तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, तो आपको ये भी इन सब चीज़ों के बारे में कहीं ना कहीं पता होना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड कैट किस का उत्पादन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या है, आपको पता होना चाहिए, OCLC, और OCLC की फुल फॉर्म मैंने कई बार करा चुकी है, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। क्या है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। तो ये क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ही आपका, यानी कि इससे पूछा जाता है कि डीडीसी के संस्करण से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डीडीसी, यानी कि डीडीसी के प्रथम संस्करण, यानी कि संस्करण में कितने पन्ने थे या फिर कितने पृष्ठ थे। सॉरी, डीडीसी के प्रथम संस्करण में कितने पृष्ठ थे या फिर हैं या थे, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है या। तो इसमें आपको पता होना चाहिए 44 पेजेस थे, यानी कि 44 पेज थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि हमारा कितने क्वेश्चन हो गए देखते हैं आज हम, जो यानी कि 10 क्वेश्चन आपको इसलिए कराए जा रहे हैं जिससे क्या है, एक तरह से बोझ भी ना लगे। यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9, यानी कि लास्ट क्वेश्चन बचा है। अब लास्ट क्वेश्चन में आपको देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं जो टॉपिक में आज के लिखा हुआ है उसे देखते हैं।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आता है आपका इरनेट, यानी कि इरनेट की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इरनेट की तो फुल फॉर्म मैंने आपको कहीं ना कहीं कराए भी चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आज आपके जो 10 क्वेश्चन है तो वो भी आपके पूरे हो जाएंगे। और इरनेट की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इरनेट की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी। तो वो क्या है, ई से मतलब हो गया एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क। और ये कहीं ना कहीं ये जो आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनको हल्के में मत लेना, यानी नहीं तो आपका क्या है एग्ज़ाम हल्का हो जाएगा। और एग्ज़ाम हल्का हो गया तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन के मोड पे नहीं आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं चाहे आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, DSSS की तैयारी कर रहे हो, KVS की तैयारी कर रहे हो, NVS की तैयारी कर रहे हो, EMRS की तैयारी कर रहे हो, यानी कि लाइब्रेरी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ तभी देखने के लिए मिलेंगे जब आप क्या होता है पेपर उठा के देखते हो, या फिर आपका कोई सा पेपर यानी प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लो, या फिर जब आप पेपर में बैठोगे तब आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।